इस वक्त की तस्वीरें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो है वो हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू जो है वो यहाँ पर उन्होंने विजिट किया और आप जानते हैं कि लगातार रजौरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डेथ केसेस जो है, डेथ टोल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसी के चलते आज हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू के तहत जो है वो यहाँ पर एक विजिट जो है वो किया गया, जिसमें अभी ये बताया जा रहा है कि इस वक्त उनकी एक मीटिंग भी जो है वो ऊपर चल रही है जहाँ पर डिस्कस वगैरह इस बारे में किया जाएगा। पर लगातार बुदल एरिया की बात करें तो आप जानते हैं कि डेथ टोल जो है वो उसका बढ़ता ही जा रहा है और कल ही ये चीज़ बताई गई थी। सकीना इत्तू का एक बयान भी उसमें आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी वायरस इसमें नहीं बताया जा रहा है, कोई भी बीमारी जो है वो इसमें नहीं बताई जा रही है। पर पुलिस जो है पूरे इस मामले की तहकीकात जो है वो कर रही है कि आखिर इन लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है, आखिर आए दिन जो है वो ये डेथ टोल क्यों बढ़ रहा है। और उसी के चलते आज सकीना इत्तू ने खुद जो है वो हेल्थ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, सकीना इत्तू ने आज खुद जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है वो विजिट किया और वहीं पर तमाम विजुअल्स जो है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू से आपको साझा कर रहे हैं जहां आपको बता दें कि सकीना इत्तू जी जम्मू जो है वो विजिट पे आए हैं। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें बख्शीनगर जीएमसी की, वहां पर ये पहुंचे हैं और आपको बता दें जिस तरह से रजौरी की बात करें वहां पर मौतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और वहीं आज सकीना इत्तू जी यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत करने का प्रयास भी जो है वो हम जरूर करेंगे और लाइव तस्वीरें न्यूज़ नाउ के माध्यम से आपको साझा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर विजिट जो है वो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू के तहत जो है वो किया गया। जिस तरह से आप जानते हैं कि रजौरी में जो है वो मौत की तादाद बढ़ती ही जा रही है और वहीं कल ये चीज़ जो है वो क्लियर की गई थी जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि कोई भी वायरस जो है वो नहीं है, ना ही कोई बीमारी है, पर लगातार फिर भी क्यों जो है वो ये मौतों की तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है। वहीं सकीना इत्तू हेल्थ मिनिस्टर का ये भी कहना है कि इस पर पुलिस पूरी तहकीकात भी जो है वो कर रही है, पूरी लैब्स जो है वो हमने लगाई है कि आखिर इस बीमारी या फिर जो भी इन लोगों को हुआ है जिस वजह से इन 14 लोगों की मृत्यु हुई है उसके बारे में जो है वो पता लग सके। पर हालांकि अभी अगर हम बात करें तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि आखिर कोई वायरस है या फिर कुछ है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 3500 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो लैब में टेस्ट किया और वहाँ पर हर एक टेस्ट जो है वो नेगेटिव ही आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पर अभी तक ये बताया जा रहा है कि ना ही ये कोई वायरस है और ना ही ये कोई बीमारी है। और वहीं आपको बता दें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर जो है हॉस्पिटल में जो है वो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने जो है वो विजिट किया है। क्योंकि अक्सर बेशतर जब भी मौका मिलता है तो हम किसी भी हॉस्पिटल का विज़िट कर लेते हैं, चाहे वो कश्मीर की बात हो चाहे वो जम्मू की बात हो। विज़िट करने का मेन मकसद जो है वो ये है कि पेशेंट केयर जो है वो किस तरह मिल रहा है इन हॉस्पिटल्स में। क्योंकि जीएमसी ये जो हॉस्पिटल है इसको मैं बहुत पुराने टाइम से एज स्टूडेंट भी यहाँ आती थी, विज़िट करती थी, लेकिन इस हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर्स काबिल हैं हमारे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिन दिक्कतों को, जिन कमियों को देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जो पब्लिक गवर्नमेंट है, ये लोगों की सरकार है, लोग आते हैं अपनी बात रख देते हैं और हम भी फिर जो हमारे डॉक्टर्स हैं या एचओडीज़ हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ को आपको ऐसे ठीक करना है। हमारा इंटरेस्ट जो है वो इसी चीज़ में है कि लोगों को बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। यही हमारी पूरे डिपार्टमेंट की, पूरी टीम की यही ख्वाहिश है, इसी के लिए हम काम करते हैं। कल आपकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई थी जी, रजौरी इंसिडेंट को लेकर। 15 लोगों की अब तक मौत वहाँ पर हो चुकी है। रात को एक बार क्या कहेंगे मैडम, इस इशू पर एक बच्ची ने दम तोड़ा है, अभी तक डायग्नोस नहीं हो पा रहा। अगर हम पर्टिकुलर मैंने कल ही कहा है कि ये एक बड़े अफसोस की बात है कि 15 लोगों की मौत होना और उसमें ज़्यादातर जो हैं बच्चे बेचारे जो हैं जिनकी मौत हुई है, उसमें इसके लिए जितना अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, मैंने कल ही कई आप के लोगों से बात की है, मैंने कहा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है शुरू से लेके आज तक, इन 40-50 दिनों में सारे जितने भी हेल्थ चेकअप, सबसे पहले 3,000 3,500 लोगों के वहाँ किए जब शुरू में ये इंसिडेंट की खबर आई हैं। उसके बाद जो टेस्ट थे, जो ब्लड सैंपल्स, जो बाकी फूड ग्रेन्स, बाकी चीज़ें, पानी, जो सब कुछ वहाँ से लिया गया है उनको भी टेस्ट किया गया। और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखी गई हैं, बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स की टीम आई, यहाँ से भी जो अच्छे हमारे
पास डॉक्टर्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो ज़्यादा काबिल है, महारत रखने वाले डॉक्टर्स, चाहे उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वहाँ HODs कंसर्न हो, चाहे वहाँ के डॉक्टर्स हो, यहाँ से जो डॉक्टर्स गए उन्होंने पूरे अपना जो है अपना काम उन्होंने पूरा कर दिया है जो उनके हाथ में थे। और उसके बाद जो टेस्टिंग लैब्स हैं जो हमारी हैं यहाँ GMC जम्मू में, यहाँ से भी किए गए, जो बाहर से जैसे पुणे है, लखनऊ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ हैं, वहाँ को भी वहाँ के लिए भेजे गए। और जो हमारी सारी तैयारियां हुई, जो टेस्टिंग का रिपोर्ट जो है वो सारा रिपोर्ट जो है वो आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। हम समझते थे कि ये कोई वायरस है जिसकी वजह से डेथ हो रही, शुरू में यही हमें रिपोर्ट लग रहा था। लेकिन अब जो लगभग ऑलमोस्ट जो है, चाहे वो FSL रिपोर्ट हो या बाकी टेस्टों की रिपोर्ट हो, ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट आ चुकी है और ये सारे टेस्ट जो है नेगेटिव है। कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न हो। लेकिन जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मेरी पूरी टीम, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हो वो भी गए, मैं भी गई, मेरे साथ दूसरे मेरे साथी जो मिनिस्टर हैं जावेद साहब वो भी गए, सारी डॉक्टर्स की टीम गई। जो इनका काम था वो इन्होंने खुश असलूबी से निभाया है अपने काम को। अब जो है मुझे लगता है ये अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से भी इन टच इतने दिनों में मैं थी, मेरी कंटिन्यूसली उनसे अक्सर बेशतर बात होती थी, डिपार्टमेंट की भी मीटिंग्स होती थी, शाम को रोज़ मैं इनसे फीडबैक लेती थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जो मुझे लग रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न नहीं है, मैंने SSP साहब से भी बात की है, अब वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आप सबके सामने रखा जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ बातें सामने आई हैं? मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आप सबके सामने रखा जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ बातें सामने आई हैं? इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तब जो भी रिपोर्ट आएगा वो सब आपके सामने रखा जाएगा, कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। आपको नहीं लगता कि प्रोसेस काफी स्लो रहा? नहीं, स्लो नहीं रहा। आप देखिए जो टेस्टिंग होती है, जैसे FSL होता है उसमें कम से कम 20 दिन 21 दिन लगते हैं। इसी तरह बाकी जो टेस्ट कराने होते हैं, आप तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है ना, इससे कंसर्न है, लेकिन जो टेस्टिंग में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो है थोड़ा सा टाइम लग गया है। लेकिन सरकार बिल्कुल लगी हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है, उन्होंने अपना काम कर दिया है। सारे टेस्ट जो भी करने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बस इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ रिपोर्ट आपके सामने। विजिट के बारे में लास्ट में पूछूंगा। जब विजिट आपने कि यहाँ पर डॉक्टर्स का सब कुछ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, चाहे फिर मल्टी पार्किंग की बात करें या और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी देखा जाएगा। जो ज़रूरत होगी हेल्थ फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की, पेशेंट केयर में हम कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं। शुक्रिया।